वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. वो यूनानी कृति जिसे गांधी जी ने गुजराती में अनुवादित किया था, प्लेटो की रिपब्लिक है। The Greek classic translated into Gujarati by Gandhiji was Plato's Republic. 2. किसी दल को प्रादेशिक दल बनने के लिए चुनाव में 4% मत प्राप्त होने चाहिए। A party must secure 4% votes to be recognized as a state party. 3. क्यू शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। The term क्यू is related to the game of billiards. 4. भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। The Indian Penal Code was enforced in 1862. 5. ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy and governor general of British India. 6. गरम दल और नर्म दल के बीच मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में सामने आए थे। Differences between the moderates and extremists emerged in the Surat session of 1907. 7. भूलाभाई देसाई ने 1945 के अंत में INA कर्मियों का लाल किले में बचाव किया था। भूलाभाई देसाई defended INA personnel in the Red Fort trials in late 1945. 8. कहा जाता है कि सेंट थॉमस पार्थियन शासन काल में भारत आए थे। सेंट थॉमस is believed to have come to India during the Parthian rule. 9. गांधी जी की टिप्पणी उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से जुड़ी है। गांधी जी's remark, a post-dated check, referred to the Cripps mission proposals. 10. पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था। Francisco de Almeida was the first viceroy of the Portuguese in the East. 11. भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी was the last governor general of India. 12. जनता पार्टी वह दल था जिसने 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री दिए। The Janata Party was the party that gave 2 prime ministers within 2 years. 13. निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह वाला निदेशक सिद्धांत गांधी के नैतिक दर्शन से प्रभावित है। The directive principle of free legal aid is influenced by Gandhian philosophy. 14. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। Article 17 of the Indian Constitution abolishes untouchability. 15. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। The President addresses his resignation to the Vice President. 16. पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कावेरी है। The river Kaveri does not flow westward into the Arabian Sea. 17. कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम अलाई दरवाजा है। The main gateway of कुतुब मीनार is called अलाई दरवाजा। 18. सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। The main cause of a tsunami is an earthquake. 19. पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी है। The North Equatorial Current is responsible for increasing the temperature of Western Europe. 20. स्मॉग धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। Smog is a mixture of smoke and fog. 21. नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। Graphite is used as a moderator in nuclear reactors. 22. The Inheritance of Loss उपन्यास की लेखिका किरण देसाई हैं। The Inheritance of Loss was written by किरण देसाई। 23. लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक लेक is located in मणिपुर। 24. हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। The motto below our national emblem is सत्यमेव जयते। 25. भारत के दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। The southernmost tip of India is Kanyakumari. 26. Ageless Body, Timeless Mind के लेखक दीपक चोपड़ा हैं। Ageless Body, Timeless Mind was written by दीपक चोपड़ा। 27. टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम है। The record for the highest individual score in a test innings belongs to Brian Lara. 28. जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या को मापती है। Birth rate measures the number of births per 1000 population in a year. 29. डायनासोर सरीसृप थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। Dinosaurs were reptiles that are now extinct. 30.
जब वायुमंडलीय दाब सहसा कम हो जाता है तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। A storm is predicted when atmospheric pressure suddenly falls. 31. राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। The governor represents the president in a state. 32. बिहार के मुंगेर जिले के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के सदस्य थे। रामविलास सिंह from मुंगेर district, बिहार, was a member of the forward block party. 33. महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था। महात्मा गांधी described the Cripps proposal as a post-dated check on a crashing bank. 34. हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता निष्कामेश्वर मिश्र माने जाते हैं। निष्कामेश्वर मिश्रा is considered the father of shorthand in हिंदी। 35. भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर बकिंघम नहर है। The longest navigable canal in India is the Buckingham Canal. 36. हैदराबाद के शासक चिनकिची खां को निजामुल मुल्क कहा जाता था। The ruler of Hyderabad, Chinkilich Khan, was known as Nizam ul Mulk. 37. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नया नाम जवाहर रोजगार योजना है। The new name of जवाहर ग्राम समृद्धि योजना is जवाहर रोजगार योजना। 38. जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। जतिन दास was arrested as a co-accused in the Lahore conspiracy case. 39. सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। The full name of Sachin Tendulkar is Sachin Ramesh Tendulkar. 40. किसी गैस का ताप गैस के अणुओं की ऊर्जा पर निर्भर करता है। The temperature of a gas depends on the energy of its molecules. The 16th of December 2025 Current Affairs. 1. सार्वजनिक नेतृत्व के लिए CS राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से हिमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया है। Himanta Biswa Sarma has been awarded the CS National Excellence Award for Public Leadership. 2. वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान के लिए वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को चुना गया है। Senior storyteller Maitreyi Pushpa has been selected for the prestigious IFFCO Sahitya Samman for the year 2025. 3. विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के लाहौर शहर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। For the first time after partition, a Sanskrit course has been started in universities of Lahore, Pakistan. 4. बेलारूस ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की सहित कई राजनीतिक कैदियों को हाल ही में रिहा किया है। Belarus has recently released several political prisoners including Nobel Peace Prize winner Ales Bialyatsky. 5. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद और माओवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। Union Home Minister Amit Shah has declared the target of completely freeing India from Naxalism and Maoism by March 2026. 6. आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पोंडुरु खादी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी गी टैग प्रदान किया गया है। The famous Pondaru Khadi of Andhra Pradesh has recently been granted a geographical indication गी टैग। 7. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। According to the National Tiger Conservation Authority, Madhya Pradesh recorded the highest number of tiger deaths in 2025. 8. 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला स्कीट स्पर्धा का स्वर्ण पदक रायजा ढिल्लन ने जीता है। Reza Dhillon won the gold medal in the women's skeet event at the 68th National Shooting Championship. 9. भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। The Indian Army has laid the foundation stone for installing a 105 feet high national flag in Poonch district of Jammu and Kashmir. 10. बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया। Buster Olympics 2025 was organized in Chhattisgarh, in which surrendered Naxalites also participated. 11. राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजकुमार गोयल has been appointed as the new Chief Information Commissioner of India.
12. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. The Himachal Pradesh government has announced a complete ban on students bringing mobile phones to schools from the next academic session. 13. महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट महादेव पहल शुरू की है, जिसमें लियोनेल मेसी ने भी भाग लिया. The Maharashtra government has launched Project Mahadeva to nurture football talent, in which Lionel Messi also participated. 14. ग्लोबल चेस लीग का आयोजन मुंबई शहर में किया जा रहा है. The Global Chess League is being organized in Mumbai. 15. दिल्ली राज्य ने वर्ष 2025 के शीतकालीन सत्र में शून्य पराली दहन की घटनाएं दर्ज करने का दावा किया है. Delhi has claimed to record zero stubble burning incidents during the winter season of 2025. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.